दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देवी मंदिर में लगाए भक्तों ने मां कालरात्रि के जयकारे। जिला रोडवेज कर्मचारी करेंगे 26 मार्च को अनिश्चितकालीन धरना। चौथे दिन भी सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का धरना रहा जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एससी वर्ग के लोग हुए नाराज। सबको रोशनी फाउंडेशन की तरफ से 31 मार्च को किया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चौथे दिन भी आज कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किए। सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार से लगातार 3 दौर की वार्ता में सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में लिखी गई मांगों पर सहमति जताई, मगर उसे पूरा नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने कहा कि 27 मार्च को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम देंगे और समय रहते अगर कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं किया गया तो 29 मार्च को जींद में बड़ी रैली करेंगे, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष बना हुआ है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था कि हम पक्के रोजगार देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक न तो सरकारी विभागों में जो खाली पद पड़े थे उनको भरा गया और समान काम समान वेतन लागू नहीं किया गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का 26 अक्टूबर 2000 का फैसला है। और बड़े शर्म की बात है कि आज जिस तरह जो सरकारी विभागों में जो उनको बेचा जा रहा है, जो ये रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, तो उन नौजवानों के साथ, उन पढ़े लिखे युवतियों और युवकों के साथ घोर अन्याय है, जो आज वो रोजगार की बात धो रहे थे। और सर्व कर्मचारी संघ ने पड़ाव के रूप में जो एक आंदोलन की जो घोषणा की है, अगर सरकार की कहीं भी इसमें फिर हठधर्मिता रही है कि आज बातचीत करने के बावजूद आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, एनएचएम के कर्मचारी जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनसे बातचीत हुई, आज तक उनकी मांगों को नहीं लागू किया गया, तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा। और 29 अप्रैल की रैली जींद में की जाएगी। अगर सरकार इससे फिर भी नहीं मानती तो ये लगातार सर्व कर्मचारी संघ ने आंदोलन करने का फैसला किया। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सरकार की मनमानी के चलते पिछले कई दिनों से वे धरने पर बैठे हैं, जिससे रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से रोडवेज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य सचिव राजपाल ने बताया कि बीजेपी सरकार ने 951 मैकेनिक भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारी को आउटसोर्स पर लेने का डिपो में कल पत्र जारी किया है, जो कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके चलते कर्मचारियों ने रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो कर्मचारी 26 मार्च को अनिश्चितकाल धरना करेंगे। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने कर्मशाला में जो 636 मैकेनिक भर्ती करने की बात थी, उसके बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 636 और 951 मैकेनिक भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद कल हरियाणा सरकार ने सभी हरियाणा रोडवेज के डिपुओं में पत्र जारी कर दिया है कि कर्मशाला में जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन्होंने दोबारा से आउटसोर्स पर भर्ती करने की बात कही है। इससे सालों से जो बेरोजगार युवाओं ने जो फार्म भर के जो पैसा खर्च किया था
हरियाणा की सरकार करोड़ों रुपये उसको डकार लिया। दूसरा, जो लंबे समय से युवा जो रोजगार की इंतजार कर रहे थे उनके साथ खिलवाड़ कराया। दूसरी, यहाँ जो महाप्रबंधक लंबे समय से यूनियन आंदोलन है, महाप्रबंधक जानबूझ के उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, इसलिए यूनियन 26 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर जा रहे हैं। 9 स्वरूपों में आज 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा देवी मंदिर में की गई। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं, जिनसे विद्युत की ज्योति चमकती रहती है। मां सदैव शुभ काल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। मां के कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर हमें जीवन के कठिन संघर्षों में भी धैर्य, आशा व विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। कि माता रानी की उपासना फलों के द्वारा, माता रानी की पहले तो स्नान अगर कराते हैं घर में, अगर माता रानी की आपने मूर्ति रखी है तो राजोपचार विधि से उनको स्नान कराओ, सुंदर श्रृंगार कराओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, सुंदर आभूषण पहनाओ। एक बात मैं और आपके माध्यम से कहूँगा कि माँ का श्रृंगार इतना अच्छा होना चाहिए जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं। उनकी माला, उनके वस्त्र, उनको फल, मंदिर में कभी भी सड़ा फल नहीं लाना चाहिए। अच्छा से अच्छा फल, अच्छी से अच्छी वस्तु, शास्त्रों में तो लिखा जो आपको प्रिय वस्तु लगे वो भगवती को चढ़ाया जाए। तो कल उनकी पूजा वस्त्र से, फल से, नैवेद्य, मिठाई आदि से करनी चाहिए। सबको रोशनी फाउंडेशन की तरफ से हनुमान जयंती के अवसर पर 31 मार्च को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसको लेकर आज पीसीसी एकेडमी में जिला पार्षदों के साथ मीटिंग की गई। पानीपत में जन सहभागिता के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हनुमान चालीसा संस्कार यज्ञ का पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी है और आज हमारे साथ हमारे पानीपत के 2 प्रमुख क्षेत्र, जिसमें ये शिवनगर और ये कृष्णपुरा साइड के हमारे एमसी सुरेंद्र जी गर्ग साहब और लोकेश जी हमारे मॉडल टाउन क्षेत्र से हैं, और आपसे ये निवेदन करने के लिए आज एक ये छोटी सी बैठक रखी है कि भाई आप अपने अपने एरिया में अधिकाधिक लोगों को जोड़ें। और आप देखेंगे कि देश के कई भागों में, विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर में हनुमान जयंती मनाई जाती है। हमारा भी लक्ष्य यही है कि भी पानीपत में अधिकाधिक जगह मने। उस श्रृंखला में पानीपत के जो बाजार हैं, उन्होंने 35 बाजारों ने हमें लिखित स्वीकृति दी है। लगभग 60 के करीब मंदिरों ने हमें लिखित स्वीकृति दी है कि वो अपने यहाँ रात को 8 बजे करेंगे, बाजार 3 बजे करेंगे। पानीपत की ऑटो यूनियन दोपहर को 2 बजे ये पाठ करने जा रही हैं। पानीपत के जो पावरलूम श्रमिक हैं शाम को 7 बजे संयुक्त रूप से करने जा रहे हैं। लगभग 40 के करीब पार्कों में सुबह 7 बजे ये पार्क होगा। 8 बजे पानीपत के 31 मार्च को हालांकि काफ़ी स्कूल बंद हैं, फिर भी 150 के करीब स्कूलों ने हमें लिख कर दिया है कि वो उस दिन से रिजल्ट घोषित होगा, वहाँ पर वो पाठ करेंगे। और काफ़ी सारे स्कूलों ने अपने अभिभावकों को पत्र लिखकर ये स्वीकृति ली है। तो एक बहुत बड़ा एक मोमेंट है जिसमें सभी लोग इसमें भाग लेने जा रहे हैं। राजीव जी ने बहुत बड़ा इसका क्षेत्र संभाला है, अलग अलग क्षेत्रों में वो करा रहे हैं। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम, आज सबको रोशनी फाउंडेशन की तरफ से 31 मार्च को जो हनुमान जयंती है, हमारा मकसद है कि पानीपत के जितने भी पार्षद हैं, काफ़ी पार्षदों से हमने अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं और वो खुद भी करें। तो आज यहाँ पर एक छोटी सी बैठक रखी गई है। इस बैठक में काफ़ी हद तक यहाँ पर पार्षद मौजूद हैं। इन्होंने वाकई में हमारी बात से सहमति की है और ये वाकई में ही हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा आप जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, ये जो युवा पीढ़ी हनुमान चालीसा की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखेगी, हनुमान का ज्ञान करेगी, तो थोड़ा सा हमारा हिंदुत्व समाज जो है वो भगवान की तरफ आस्था जो है वो बनी रहेगी। तो हमारा मकसद है कि युवा पीढ़ी इधर ना भटके, वो हनुमान चालीसा का पाठ करे। और जिला जेल पानीपत में भी हमारा प्रयास है कि जेल में जाकर कैदियों को भी मैं जाकर खुद हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊंगा। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा संख्या में युवा पीढ़ी को पीसीसी एकेडमी ने भी समर्थन दिया है। यहाँ के भी कम से कम 500 युवा जो है अपना हनुमान चालीसा का पाठ अपने घरों में और अपने परिवारों के साथ वो पाठ करेंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रियाना करता हूँ पानीपत के सभी पार्षदों का, जिन्होंने हमारी सबको रोशनी फाउंडेशन को सहमति दी और वो अपने एरिया में पाठ करेंगे। अपने ग्रंथों के हिसाब से ये मानना तय है कि आध्यात्मिकता
का हर सामाजिक कार्य के अंदर होना आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, हर वर्ग के अंदर आध्यात्मिकता का होना बहुत ही आवश्यक है। और ये कदम मेरा सोचना है कि पानीपत एक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई धरती है और उस पर इस प्रकार का कार्य बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसमें विद्यार्थियों के निमित्त हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और हम लोग पार्षद अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने मंदिरों में, स्टेडियम में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए उन सबको आग्रह कर उस दिन निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया और विशाल स्तर पर अपन लोग करेंगे और हनुमान चालीसा का गुणगान पूरे क्षेत्र के अंदर होगा। विकास गोयल जी ने और राजू पृथ्वी जी ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है इस काम के लिए, और हमने ये अपनी जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठाई है कि हम बहुत विशाल रूप से इसको जो अपना हनुमान चालीसा है इसको करवाएंगे। और हमारी एक संस्था है संजय पार्क युवा वेलफेयर सोसाइटी, उसका सहयोग लिया जाएगा। उसमें हमारे लगभग 150 युवा साथी जुड़े हुए हैं। उनको साथ लेके अपने वार्ड में पूरे वार्ड का दौरा करके 31 मार्च का जो प्रोग्राम रखा गया है हनुमान चालीसा, हम उसको बड़े अच्छे ढंग से और बड़े पवित्र तरीके से इसको मनाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश आए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मामलों में अब कोई ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी है। गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जा सकती है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ST समाज से जुड़े लोगों की एक बैठक रविदास धर्मशाला में हुई। बैठक में उन्होंने अपील की है कि कोर्ट इस फैसले को लेकर दोबारा रिव्यू करे। उन्होंने 2 अप्रैल को भारत बंद करने का आह्वान भी किया। आज की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो सुप्रीम कोर्ट में दलित एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया 20 मार्च को, उसके विरोध में पूरे देश का जो दलित समाज है वो आंदोलित है। और उसी को लेकर आज पानीपत में सारे दलित संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज ये फैसला हुआ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना हमारी सही से कानून की सही से व्याख्या नहीं करवाई गई और हमारा सही से पक्ष नहीं रखा गया। और हमें इस बात का यकीन है कि ये जानबूझकर भाजपा की केंद्र सरकार ने इस SC/ST एक्ट के खिलाफ ये फैसला मंजूर करवाया है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।